हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पोकेशन। दोस्तों, जैसा कि आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने वाणिज्यवाद यानी मर्केंटाइलिज्म को डिफाइन किया था, जिसमें उसके एक्सट्रीम मर्केंटाइलिज्म के डेफिनेशन में कहा गया था कि दो देशों के बीच व्यापारिक संतुलन तभी संभव है जब एक देश को घाटा हो और दूसरे देश को फायदा हो। उसके बाद एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम एडम स्मिथ है। वह एक नीतिवेत्ता और एक अर्थशास्त्री थे। उनके मन में यह विचार आया कि कोई भी देश ग्लोबल ट्रेड यानी वैश्विक व्यापार में रहेगा ही क्यों अगर उसको घाटा हो रहा होगा। तो बाद में इनकी इस बात पर विचार किया गया। उसके बाद जो है लेजा फेयर की विचारधारा निकल कर सामने आई। तो आज हम लोग लेजा फेयर की विचारधारा को पढ़ेंगे और समझेंगे कि यह विचारधारा किस चीज़ को परिभाषित करती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मर्केंटाइलिज्म की डेफिनेशन में इनके मन में एक क्वेश्चन पुट हुआ था कि कोई भी देश ग्लोबल ट्रेड में रहेगा ही क्यों अगर उसको घाटा हो रहा हो। तो बाद में इन्होंने इस बात पर विचार किया और यह कंक्लूजन निकाला कि जिस प्रकार प्रकृति के कुछ नियम शाश्वत होते हैं, उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था के भी कुछ नियम फिक्स्ड होते हैं, निश्चित होते हैं। और इस कंक्लूजन के बाद जो चीज़ निकल के सामने आई उसे ही हम लोग लेजा फेयर की विचारधारा कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तो इसमें कहा गया है कि लेजा फेयर ऐसी आर्थिक नीति या व्यवस्था को कहते हैं जिसमें निजी संस्थाओं के बीच लेन देन को करमुक्त यानी टैक्स फ्री तथा अन्य सरकारी प्रतिबंधों से मुक्त रखा जाता है। यानी कि जो व्यापारिक संस्थाएं होती हैं आपस में व्यापार करती हैं, उस पर जो है सरकार किसी भी प्रकार का प्रतिबंध ना लगाए, यानी मुक्त व्यापार हो, जिससे कि व्यापारी लोग स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकें। और लेजा फेयर को हस्तक्षेप की नीति भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सरकार के हस्तक्षेप की बात की गई है कि सरकार का कितना हस्तक्षेप इसमें होना चाहिए। अब आइए इस विचारधारा की तीन मुख्य बातों को देखते हैं कि इसमें जो है मेन कंक्लूजन क्या निकाला गया। तो पहली बात यह थी कि मुक्त व्यापार होना चाहिए, यानी टैक्स फ्री व्यापार होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट इसमें कहा गया कि अर्थव्यवस्था में सरकार का कम से कम हस्तक्षेप हो। अगर हम बात करते हैं सरकार के कम से कम हस्तक्षेप होने की, तो यहाँ पर एक चीज निकल के सामने आती है कि आखिर सरकार का कितना हस्तक्षेप होना चाहिए। इस पे बात करते हैं। तो सरकार केवल उन व्यापारिक संस्थाओं को सुरक्षा प्रदान करे कि कहीं जो उनसे व्यापार कर रहा है वो व्यक्ति कोई फ्रॉडिया इंसान तो नहीं है, सामने वाला व्यापारी व्यापारिक क्षेत्र में मान्यता रखता है कि नहीं रखता है। तो इन सब चीज़ों की जांच करना सरकार का काम था। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि व्यापारियों की सुरक्षा के संबंध में सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। और तीसरे पॉइंट में कंक्लूजन निकल के ये सामने आता है कि चीज़ें जो है डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलनी चाहिए, यानी कि जैसी डिमांड हो उसी के अकॉर्डिंग उसकी सप्लाई होनी चाहिए। डिमांड का मतलब यहाँ पर यह है कि पब्लिक का जैसा डिमांड हो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें सप्लाई होनी चाहिए, ना कि सरकार के डिमांड के हिसाब से। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने लेजा फेयर की विचारधारा को बेहद ही सरल शब्दों में परिभाषित करने का प्रयास किया है। आई होप कि इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।